JAOIT में 4 साल से लटकी नियुक्तियों को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष अभ्यर्थियों के मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है। दरअसल शुक्रवार को भर्ती मामले पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री के कैबिनेट मंत्रियों को विश्वास में लेने वाले बयान पर विपक्ष ने सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है। लेकिन उससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने अपने बयान में क्या कहा था वो सुनिए। अगर मुख्यमंत्री ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के जो भर्ती के सिलसिले में इस प्रकार का बयान दिया है कि आप मंत्रियों को विश्वास में लीजिए, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई वक्तव्य हो नहीं सकता है मुख्यमंत्री का। क्या कुछ जनादेश लेना उनने? वो अपनी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की बात कर रहे हैं, जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और कहा था कि हम 3 महीने के अंदर समाधान निकालेंगे। आज 13 महीने हो गए हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बने हुए, और ऐसे में स्वाभाविक है नौजवानों का रोष है, आक्रोश है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ, और विशेष तौर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, जिसका समाधान करना उनकी बस की बात नहीं है। और कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा, हालात ऐसे बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, अब कांग्रेस पार्टी के बस की बात रही नहीं, मुख्यमंत्री के बस की बात रही नहीं। ये प्रदेश का सत्यानाश जितना कर सकते थे 13 महीने के कार्यकाल में वो कर दिया, और ऐसे में पूरा प्रदेश जो है वो अब अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मुख्यमंत्री ने विपक्ष के बयान पर पलटवार किया है, सुनिए। पर ये खबर आने की 4 मंत्रियों को बोल दिया, 5 मंत्रियों को बोल दिया, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और किसने ये खबर चलाई मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं है, और क्यों चलाई, मेरा कोई बयान नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं। मेरे से JAOIT मिलने आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा, तो हमने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं और हम मंत्रिमंडल में इसकी चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद इसको रिजल्ट को निकालेंगे। पर मंत्रिमंडल में चर्चा करने से पहले कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, और कानूनी पहलुओं को समझने की ज़रूरत है हमें। और तो उन्होंने कहा कि आप चीफ मिनिस्टर आप खुद कर सकते हैं। तो मैंने उस बात का जवाब दिया कि चीफ मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि उस मंत्रिमंडल के उस सदस्यों को प्रभावित करे। चीफ मिनिस्टर का कार्य होता है मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से सहमति बनाकर कार्य करना। मंत्रिमंडल का कार्य इसलिए बनता है। तो उनको मैंने बोला कि आप तो उन्होंने हमको पूछा कि हमें सभी मंत्रियों को मिलना चाहिए, तो मैंने कहा कि सब आप मिलो, अब वो आपका अधिकार है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल में जब चर्चा हुई तो उसके कानूनी पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं, और कानूनी पहलुओं से जैसे ही हमें पॉजिटिव आंसर आएगा हम उनका रिजल्ट निकालेंगे। उधर मुख्यमंत्री ने भारी विरोध और चर्चा में छाए गेस्ट फैकल्टी टीचर पॉलिसी मामले में लोगों के बीच भ्रम फैलाने की बात कही। साथ ही इस पॉलिसी पर फिलहाल के लिए रोक लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने गलत समझ लिया कि ये पता नहीं सालों 1 साल के लिए रख रहे हैं, 2 साल के लिए रख रहे हैं। ये पीरियड बेस्ड आवली हम पॉलिसी लाए हैं। अभी इसको फिर जब इसका हुआ तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कहीं से हुआ, तो मैंने उनको बोला कि अभी ये जो पीरियड बेस्ड आवली पॉलिसी है इसको अभी रोक दिया जाए, और मेरे से चर्चा करने के बाद और जब एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएंगे उसके बाद ही इसको हम आगे अमली जामा पहनाएंगे। वहीं मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके निपटारे के लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस दौरान हिमाचल विरोधी भाजपा के चेहरे को भी बेनकाब किया जा रहा है। तो कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल की सरकार, हिमाचल के लोगों के साथ खड़े हुए? इतिहास की सबसे बड़ी आपदा में खड़े नहीं हुए। BBMP से जो शेयर मिलना उसमें हमारे साथ खड़े नहीं हुए। जो हिमाचल का शेयर है वो भी धोलासील लूरी प्रोजेक्ट में इन्होंने स्टैगर करके वो 40 साल बाद ले लिया। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हुए? 6th पे कमीशन दे दिया, 6th पे कमीशन का जो एरियर था वो नहीं दिया। तो ये हिमाचल विरोधी भाजपा ने जो हमारा रुख अपनाया है ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर सरकार के काम को तो धरातल पर उतार ही रहे हैं, लेकिन साथ ही विपक्ष के आरोपों का भी जमकर विरोध कर रहे हैं।
सूर्य समाचार के लिए शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।